में सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी है। आज बैक टू बैक सीएम ने कमलनाथ से 2 सवाल पूछे हैं। सीएम ने पीएम सम्मान निधि से जुड़ा सवाल पूछा। कमलनाथ के कार्यकाल में जब सूची मांगी गई थी, पात्र किसानों की सूची क्यों नहीं दी, क्यों सूची लटकाए रखी, क्यों अपूर्ण सूची दी? तो शिवराज सिंह चौहान ने आज फिर 2 सवाल पूछे हैं। दूसरे सवाल में सीएम शिवराज ने कमलनाथ से पूछा, उपज का भुगतान 3 दिन के अंदर किसान जिस तरह चाहेंगे किया जाएगा। किसान मुझे मंडियों में लेकर जाते थे। तो कई दिनों से सवाल जवाब का सिलसिला जारी है और एमपी में अलग तरह की सियासत अब देखने को मिल रही है। तो 2 सवाल यहां पर पूछे गए हैं। सीएम ने पीएम सम्मान निधि से जुड़ा सवाल पूछा। पहला सवाल कि कमलनाथ के कार्यकाल में जब सूची मांगी गई थी, पात्र किसानों की सूची क्यों नहीं दी, क्यों किसानों के नाम नहीं जोड़े गए? दूसरा सवाल, उपज का भुगतान 3 दिन के अंदर किसान जिस तरह चाहेंगे किया जाएगा। किसान मुझे मंडियों में लेकर जाते थे। और चले इस खबर पर अधिक बातचीत कर लेते हैं। संवाददाता सूरज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, एमपी में सवाल जवाब का जो सिलसिला है लगातार जारी है। 2 सवाल पूछे गए हैं, क्या जवाब मिल सकता है, कोई संभावना? देखिए, बिल्कुल प्रगति, खासतौर से विधानसभा 2023 के चुनाव में अब 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। यही कारण है कि अब तमाम जो नेता हैं वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और खासतौर से बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच सवाल जवाब का जो दौर है वो जारी है। खासतौर से कमलनाथ सरकार ने बनने के पहले जिस तरीके से वचन पत्र जारी किया था, और सरकार बनने के बाद वो वचन पत्र, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है, मुख्यमंत्री सवाल कर रहे हैं। और आज 8वां सवाल था कि किस तरीके से जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो प्रीमियम जमा करनी थी वो मध्य प्रदेश के किसानों की कमलनाथ सरकार ने जमा नहीं की। जो सूची मांगी गई थी वो सूची नहीं दी गई। इसके साथ ही कमलनाथ सरकार ने यह भी कहा था कि फसलों का जो दाम है वो उनको जो भुगतान है वो 3 दिन के अंदर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसान जो है वो मंडियों में भटकते रहे, लंबे समय तक अपनी फसल लेकर वहां पर पहुंचे, जिसकी तुलाई तक नहीं हुई। तो आखिर कमलनाथ बताएं कि आखिर उन्होंने जनता से वचन जो किए थे, वचन जो दिए थे, क्या वो निभा पाए हैं? और वही कारण है कि जिस तरीके से देख रहे हैं हम पिछले 1 हफ्ते से लगातार जो सवाल पूछने का सिलसिला है वो जारी है। और कहीं ना कहीं इसमें कमलनाथ ने भी एक तंज कसा था कि जब 1 दिन पहले यानी कि गुरुवार के दिन ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सवाल नहीं पूछा था, तो कमलनाथ ने देर शाम तक एक ट्वीट करके कहा था कि क्या मुख्यमंत्री के पास सवाल खत्म हो चुके हैं, जो आज सूर्यास्त होते तक कोई सवाल नहीं पूछा गया। तो इस सवाल जवाब का दौर जारी रहेगा, क्योंकि विधानसभा 2023 का चुनाव आने वाला है। और ऐसे में कांग्रेस ने जो वचन जो प्रदेश की जनता से किए थे वो उनको लेकर अब लगातार मुख्यमंत्री प्रतिदिन लगभग 1 सवाल पूछने लगे हैं। बिल्कुल सूरज, और सियासत में अलग अलग तरह के सियासी मोड दिखाई देते हैं और ऐसे में सवाल जवाब का सिलसिला फिलहाल जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो सम्मान निधि को लेकर सवाल पूछा गया था सीएम ने कमलनाथ के। पूछ रहा हूं, मैं तो आज किसानों के खाते में पैसे डालूंगा विदिशा से, लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जब प्रधानमंत्री जी पैसा दे रहे थे तब कमलनाथ जी आपने सारे किसानों के नाम वो मांगते रहे कि जो पात्र किसान है उनकी सूची भेज दो, आप लटकाते रहे। आपका क्या बिगड़ता था? अगर किसानों के खाते में प्रधानमंत्री जी का 6,000 रुपया आता, सूची अपूर्ण दी नहीं, आते ही हमने उस सूची को परफेक्ट किया और 80 लाख किसान इस योजना में जुड़ गए। तो कमलनाथ जी ये बताओ कि नाम जोड़े क्यों नहीं थे? अब ये तो ऐसा काम था कि हींग लगे ना फिटकरी, लेकिन आपको तकलीफ क्या थी? दिक्कत यह है कि वो जवाब नहीं देते, इधर उधर घुमाते रहते हैं। आज 1 सवाल और पूछ रहा हूं मैं। आपने कहा था किसानों को उनकी उपज का भुगतान 3 दिन के अंदर जिस तरह किसान चाहेगा कर दिया जाएगा। कमलनाथ जी, भुगतान करना तो दूर, मुझे वो दिन याद है जब किसान मुझे ले जाते थे मंडियों में कि ये हमारी धान रखी हुई इतने दिनों से उठा ही नहीं रहे, उग गई, कई बार पानी गिर गया तो बोरियों में उग जाती थी। तो 3 दिन के अंदर भुगतान का तो छोड़ो, आपने तो खरीदी तक पूरी नहीं की। और इसलिए दोनों सवालों का, और मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि ये झूठ बोलते हैं कमलनाथ। कांग्रेस झूठे वादे करती है ताकि सनद रहे
कि ये जो कहते हैं वो नहीं करते।